हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो क्या कुछ नए अपडेट हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर बात करें अंतरमंडलीय तबादला 11 से आंदोलन का ऐलान। तो शिक्षक संघ के द्वारा 11 से अंतरमंडलीय तबादला न होने की वजह से 11 तारीख से आंदोलन करने का ऐलान किया हुआ है। साथ ही विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है, कल पहली पारी में जो पेपर हुआ था, इसको देखते हुए एक ही 2 पारियों के पेपर एक समान आ जाने की वजह से अब इसमें ये परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो इसके संबंध में भी बात करेंगे और उपनल कर्मचारियों को जो हटाया जा रहा था, उनकी जो बहाली है वो होने लग गई है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वन स्केलर जो भर्ती थी, अब वह सिर्फ एक कदम दूर है और विद्यालयों में शिक्षकों का अभी भी टोटा पड़ा हुआ है, शिक्षक नहीं है विद्यालयों में छात्र संख्या के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर व्यवस्थाओं के आधार पे यहाँ पे विषयों को पढ़ाया जा रहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को। इस वीडियो में शिक्षा विभाग के संबंधित जो नई भर्तियां, नई विज्ञप्तियां हैं, इसके संबंध में भी बात करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो और नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अंतरमंडलीय तबादलों को लेकर के 11 से आंदोलन का ऐलान। तो आज के न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से शिक्षकों में रोष की स्थिति पैदा हो चुकी है। अंतरमंडलीय तबादले में देरी से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया है। रविवार को जो राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान है और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली जी हैं, इनके द्वारा जो बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो हैं डॉक्टर एसबी जोशी को ज्ञापन दिया है। और रविवार को डॉक्टर जोशी सुबह से निदेशालय में, सोमवार को जो भारत भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे। निदेशालय खुला होने की सूचना जो थी मिलने पर चौहान जी और पैनुली जी ननूरखेड़ा जाकर निदेशालय से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से विभागीय समीक्षा जो बैठक है, मैं ऐलान किया था। तो ऐसे में इस दिन के भीतर, यानी कि इतने 10 दिनों के भीतर भी अभी तक अंतरमंडलीय तबादले को लेकर के किसी भी प्रकार की जो है कार्रवाई नहीं की गई है और 12 बजे तक के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एलटी कैटेगरी के जितने भी शिक्षक होंगे, अंतरमंडलीय तबादले के पीछे कई महीनों से केवल कमेटी में कमेटी और रिपोर्ट में रिपोर्ट का खेल खेला जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो अंतरमंडलीय तबादले के आदेश अगर जारी नहीं हुए, तो बुधवार 11 दिसंबर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर आंदोलन जो होगा वह शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए ऐलान किया गया है। शुरू होने के 2 घंटे बाद विश्वविद्यालय ने रद्द की परीक्षा। मामला श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का है, जहां पर प्रश्न पत्र के 2 भाग एक जैसे सवाल आने से यह फैसला लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ जो आधुनिक दिक्कत आने की वजह से प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र सेकंड भाग का जो प्रिंट है एक समान हो गया था, जबकि प्रश्न पत्र जो बनाया गया था तब दोनों भाग में सारे प्रश्न अलग-अलग थे। ऐसे में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द कर दी गई है। जल्द ही परीक्षा की नई तिथि जो है वो जारी कर दी जाएगी। इसमें प्रोफेसर सीएस नेगी जी हैं, परीक्षा नियंत्रक श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के द्वारा ये कहा गया है। तो फिलहाल के लिए एक जैसा प्रश्न पत्र आने की वजह से ये परीक्षा जो है वह रद्द कर दी गई है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की। तो अब नई तिथि आप लोगों को इसकी जल्द ही देखने को मिल जाएगी। उपनल कर्मचारियों की होने लगी बहाली। तो उपनल कर्मचारी जो सेवा से हटाए गए थे, उपनल कर्मचारी, उनकी बहाली का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। आयुर्वेद एवं यूनानी जो निदेशालय में हाल ही में हटाए गए वाहन चालकों को और दोबारा नियुक्ति कर दी गई है। उपनल प्रबंधन निदेशक को पत्र भेजा गया था और 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत इन वाहन चालकों को कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। अब निदेशक जो है आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं डॉक्टर विजय कुमार जोगन जो जोगदंडे हैं, इनके द्वारा एमडी उपनल को भेजे पत्र के अनुसार इनके 11 जिलों में 11 नए वाहन खरीदने की अनुमति मिल गई है और इसलिए जो उत्तरकाशी है, पौड़ी है, हरिद्वार, पिथौरागढ़, यूएस नगर, चंपावत और
बागेश्वर में पूर्व में जो कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी हैं, इनको दोबारा से नियुक्ति दे दी गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही था, तो कि वर्तमान में उपनल कर्मचारी के संबंध में जो पिटीशन लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, इसके तहत इनकी जो समान वेतन और इनको नियमितीकरण का मामला था, इसके तहत इनको हटाया जा रहा था। तो ऐसे में इनको मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब इनको फिर से जो है, जो हटाए गए थे, उनको बहाल कर दिया गया है। और अगर बात करें वन जो स्केलर की भर्ती वर्तमान में हुई थी, जिसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, तो वन निगम में स्केलर नौकरी एक कदम दूर। तो ऐसे में वन निगम में जो हाल ही में इसका जो रिजल्ट जारी हुआ है, इससे अब यह एक कदम दूर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस सी चयनित 300 जो अभ्यर्थी हैं, इनको औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी करने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच के लिए तिथि जारी कर दी है। और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद करीब 200 जो पद हैं, इन पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो फिलहाल 300 जो अभ्यर्थी हैं, इनका चयन किया गया है और इनके जो डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनके जो 200 पद हैं, इन पर इनकी नियुक्ति दी जाएगी। अब प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और औपबंधिक सूची में 1 से 80 तक के क्रम वाले अभ्यर्थियों को मंगलवार 10 दिसंबर को बुलाया गया है। तो ऐसे में अब इनको 300 लोगों को बुलाया गया है। 300 में से 200 लोगों का इसमें फाइनल जो रिजल्ट होगा, वो जारी हो जाएगा। तो विद्यालयों में अभी भी शिक्षकों का टोटा देखने को मिल रहा है। जीएसई बिनोली स्टेट में नहीं है भूगोल के शिक्षक। इसी प्रकार से अगर अन्य विद्यालयों की भी स्थिति देखें, तो कहीं पर मतलब ये मान के चलो, कला वर्ग के शिक्षक अभी नहीं हैं, जिसके वजह से अभी वर्तमान में आप लोगों को अतिथि शिक्षकों की 599 पदों पे जो वेटिंग लिस्ट है, वो भी जारी कर दी गई है, जिसमें आप लोगों की फिलहाल के लिए हिंदी और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ इतिहास, इन विषयों पर ही जो है वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, जिसमें अभी संस्कृत के विषय पर इसमें किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। तो ऐसे में इनको जो अतिथि शिक्षक रखे जाएँगे, इनसे इसकी जो स्थिति है थोड़ी सुधर पाएगी, लेकिन अगर उनको रखने के बाद भी अभी भी यहाँ पर शिक्षकों की स्थिति जो है बड़ी दयनीय बनी हुई है। इसी प्रकार की ये तो सिर्फ़ एक स्कूल के हाल हैं, तो कई जो स्कूल हैं, यहाँ पर सेम ऐसे ही हाल हैं। अगर बात करें अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षकों को रखने के बाद भी फिर भी जो अध्यापक हैं, इनकी कमी उत्तराखंड में देखने को मिलती रहती है। तो फिलहाल में वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या किसी भी प्रकार की नई अपडेट या नई जानकारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।